बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो आज अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए। इस वीडियो में अपनी जो है स्टूडेंट्स हम अपनी नेक्स्ट साइट का आगाज करने से पहले जो है हम कुछ जो है प्रॉपर्टीज वगैरह जो है उस चैप्टर के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज जो है वो 17.3 हमारी जो स्टार्ट हो रही है। ठीक है, उससे पहले हम जो है वो कुछ उसकी जो है वो जो है प्रॉपर्टीज हमने पढ़नी थी, तो वो जो है हम जो है प्रॉपर्टीज आज की इस क्लास में जो है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले 24 स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो अब जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्लास 10th है हमारी, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, तो अब जो है हमने जो है क्या करना था स्टूडेंट्स, हमने अपनी जो है वो नई एक्सरसाइज स्टार्ट करनी थी, एक्सरसाइज 17.3। तो उससे पहले मैंने सोचा जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह जो उसमें यूज होंगी उस चैप्टर में, जो हमारे पास है जिस उस चैप्टर में जो है इन चीजों का जो है हमारे पास यूज होगा। ठीक है, इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज को हमने यूज करके जो है वो क्या करना है, अपने क्वेश्चंस का जो है वो आंसर्स निकालने। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन प्रॉपर्टीज को मैंने कहा एक बार पढ़ लें, एक बार उनका रिवीजन ले लें। ठीक है, प्रॉपर्टीज हमारे पास कौन सी है, क्या है, ठीक है, किस तरह की। तो वो प्रॉपर्टीज हम जो है वो एक बार यूनियन और इंटरसेक्शन। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन दोनों की प्रॉपर्टीज है, यूनियन की भी है और इंटरसेक्शन की भी है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन और यूनियन की जो है वो हमारे पास प्रॉपर्टीज को हम अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं और उसके बाद जो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम जो है क्या करेंगे, अपनी नई एक्सरसाइज को जो है स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 17.3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जो है हमारे पास जो है फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन में, वो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लिख लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। प्रॉपर्टी नंबर 1 फर्स्ट हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, अच्छा हाँ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक है, ये ज्यादा दूर हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अच्छा, इसमें हमारे पास स्टूडेंट फर्स्ट जो है हमारे पास इसके प्रॉपर्टीज में हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, इसको जो है हम किस तरह सॉल्व करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन में हमारे पास है उसको किस तरह हम समझेंगे कि हमारे पास ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। ठीक है, तो इनके जो है स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो नीचे जो है वो इनके फॉर्मूलाज, मतलब यानी कि इनकी जो है हाँ फॉर्मूलाज ही कह सकते हैं हम, फॉर्मूला जो है हमारे पास गिवन है। ठीक है, इनके जो है वो इनको जो है किस तरह जो है हमारे पास सॉल्व करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास यूनियन में हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये है कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए, बी यूनियन ए। ठीक है, जब हमारे पास ए यूनियन बी इक्वल है हो जाए हमारे पास बी यूनियन ए के, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कहते हैं। ठीक है, तो यूनियन में हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी होती है स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन है, दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या समझ में आ गया, हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हमारे पास क्या होता है कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कहलाएगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास यूनियन की जो है वो क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब जो सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास जो है स्टूडेंट्स इसी का ही उल्टा है, वो हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, कम्यूटेटिव, अच्छा बस आपने जो है वो इनके ये फॉर्मूलाज याद रखने, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए, ये हमारे पास कौन सी कहलाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कहलाएगी। ठीक है, तो सबके जो है आपने फॉर्मूलाज याद रखने हैं, ये याद होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, इंटरसेक्शन की जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है। ठीक है, तो सेकंड हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हो गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास कुछ यूं है, उसमें हमारे पास यूनियन था तो इसमें हमारे पास इंटरसेक्शन हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ऑफ ए। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, और ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए, ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कहलाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ ली और इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। ठीक है, उनके फॉर्मूलाज भी मैंने चाहिए वो नीचे
लिख दी। अब जो है हम अपनी जो है वो थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। टोटल जो है वो 6 प्रॉपर्टीज है, ठीक है। वो हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है स्टूडेंट, हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अच्छा, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास क्या होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास जो है वो क्या है, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन में हमारे पास है स्टूडेंट्स क्या चीज है। अच्छा, इसको जो है वो हमारे पास कंबल वाली खासियत भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें हमारे पास जो है क्या होता है, इसमें देखें अब ए बी एक साथ है, यहाँ पर भी बी एक साथ है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो है 3 वैल्यूज आ जाएंगी ए बी एंड सी, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। तो इसमें जो है वो कुछ इस तरह होगा, अगर हमारे पास ए बी एक साथ है तो सी हमारे पास बाहर होगा, अगर हमारे पास बी सी साथ है तो इधर से हमारे पास ए हमारे पास बाहर होगा, ठीक है। यानी कि कोई भी 2 वैल्यूज एक साथ होंगी और एक वैल्यूज हमारे पास अलग होगी, ठीक है। तो उसी तरह इसको जो है हम कुछ इस तरह जो है हमने जिस तरह पढ़ा था, ठीक है, हमें जो है हमारे सर ने वो जो है किस तरह समझाया था कि देखिए अब हमारे पास ए बी और सी 3 भाई हैं, ठीक है। अब जो है वो बी जो है वो थोड़ा सा क्या है, ये भाई जो है वो हमारा थोड़ा सा कमजोर है, ठीक है। तो जो है अब तीनों को जो है वो तीन भाई हैं, ठीक है। अब ये 2 तंदुरुस्त है, ठीक है, और एक जो है हमारे पास क्या है, कमजोर है, ठीक है। तो उसे जो है वो सर्दी ज्यादा लगती है। अब सर्दियों के दिन है, इनके पास एक ही कंबल है, ठीक है। तो और क्या कर रहे हैं, अब तीनों ने जो है वो एक ही कंबल में लेना है, ठीक है। अब 3 जो है वो एक कंबल में नहीं आ सकते, ठीक है। तो उसमें जो है सिर्फ 2 ही, एक कंबल में जो है वो 2 ही लोग आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, तो सबसे पहले हम अगर इसको जो है वो हम इस तरह समझते थे कि हमारे पास जब हमारे पास ए और बी एक साथ आ जाए इस तरह ब्रैकेट में और सी अलग हो जाए, ठीक है। तो हम कहते थे कि जब जो है वो एक आधी रात जो है वो, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता था, ए जो है वो बी के साथ सोता था, ठीक है। और अगर हमारे पास इस तरह ए अलग हो जाता था और बी और सी साथ हो जाते थे तो हमारे पास फिर तब हम कहते थे कि हमारे पास जो है वो अब जो है वो आधी रात जो है वो ए बाहर आएगा और बी सी साथ में सोएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है वो हमारे पास 2 मतलब जो है साथ में सो सकते हैं, लेकिन एक जो है वो हमारे पास उनको अलग होना पड़ेगा। एक जो है वो आधी रात सोएगा, आधी रात जागेगा, इस तरह करेगा, ठीक है। तो 3 भाइयों की जो है वो इस तरह मिसाल देके जो है वो हमें जो है हमने जो इस चीज को जो है वो समझा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है वो एक जो है हमेशा जो है वो अलग होती है और 2 जो है वो एक साथ हमारे पास ब्रैकेट्स में मौजूद होती है, ठीक है। तो अच्छा, इसका जो हमारे पास सेम वही होगा, ए बी सी 3 वैल्यूज आ रही है इसमें भी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास का जो है वो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी, ठीक है, और यूनियन सी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हुआ, ए यूनियन बी इंटू बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी, ठीक है। अब देखिए इससे पहले हमारे पास है वो क्या हुआ, ए हमारे पास बाहर रहा और बी और सी साथ में रहे, ठीक है। और इक्वल्स टू इस तरफ आए तो हमारे पास ए बी हमारे पास साथ हो गए और हमारे पास जो है वो सी अलग हो गया, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो है वो हमारे पास 2 वैल्यूज कोई भी जो है वो एक साथ हो सकती हैं, तीनों हमारे पास एक साथ है वो ये वैल्यूज नहीं आएंगी, ठीक है। तो ए हमारे पास पहले ये वाली वैल्यूज बाहर आई तो ये दोनों साथ हुई, तो ये वाली दोनों साथ हुई तो ये हमारे पास सी जो है वो बाहर आ गया, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो है ये वाली जो प्रॉपर्टी आएगी, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, इस फॉर्मूले को जब आप जब भी जहां पर भी देखें तो इस जो है फॉर्मूले को देख के जो है आपने समझ जाना है कि हमारे पास ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है, ठीक है। तो आप जो है फोर्थ जो है वो जो इसकी प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं वो हमारे पास इसका उल्टा हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब फोर्थ हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या होगा, इसका जो है हमारे पास सेम यूनियन की जगह पे हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन इनटू बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटू इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जो है वो इस फॉर्मूले को हम क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब जो है हमारे पास स्टूडेंट 4 प्रॉपर्टीज को हमने पढ़ लिया। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास थी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन,
फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, फिर हमारे पास थर्ड में आया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, उसके बाद फोर्थ हमारे पास थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। होप सो आपको अच्छे समझ आ चुका होगा ये चारों प्रॉपर्टीज कि हमारे पास कम्यूटेटिव ऑफ प्रॉपर्टी हमारे पास यूनियन की क्या होती है, इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फिर उसके बाद हमारे पास यूनियन का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है, और उसके बाद इंटरसेक्शन की जो है वो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का उसका जो है वो हमारे पास फॉर्मूला क्या है। आपने जो है वो जस्ट ये वाले चीजें याद रखनी है, ठीक है, ये चीजें आपने याद रखनी है, तो ये इनके नाम जो है आपको ऑटोमेटिकली जो है वो याद हो जाएंगे, ठीक है, तो वो ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपने जो है वो इन फॉर्मूलाज को जो है वो याद रखना है, ठीक है, इन फॉर्मूलाज को याद रखेंगे, इनके नाम ऑटोमेटिकली जो है वो आपको याद हो जाएंगे। ओके, तो फोर प्रॉपर्टी जो है हमने पढ़ ली है, ठीक है, तो इसको जो है अब ब्रेस कर देता हूँ, ठीक है, तो उसके बाद जो अपनी नेक्स्ट है वो अपनी जो टू प्रॉपर्टीज जो रह चुकी हैं उसको जो है हम पढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब जो है अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को जो है हम पढ़ लेते हैं, जो है बाकी हमारे पास जो है और हमारी टू प्रॉपर्टीज रह चुकी हैं, ठीक है। अब जो है हमने स्टूडेंट जो है वो अब जो कम्यूटेटिव और जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को जो है पढ़ लिया है, अब जो है हम जो है अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है, तो हमारी जो है वो 5 वाली प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, जो 5 वाली प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, सॉरी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है, पहले जो है वो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, उसके बाद हमारे पास इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास है स्टूडेंट हमारी 5 वाली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, 5 वाली प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है। तो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन वाली बार हमारे पास है, हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी होगी स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास है किसकी, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला हमारे पास कौन सा है, ठीक है, तो इसको जो है वो किस तरह हम सॉल्व करेंगे, तो इसको जो है इसका फॉर्मूला स्टूडेंट जो है थोड़ा सा जो है वो बड़ा है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होगा, अब देखें, सबसे पहले हमारे पास ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, इक्वल्स टू ए यूनियन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है इसके ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के, ठीक है। जब ये वाला फॉर्मूला हमारे पास आ जाए स्टूडेंट, जहां पर भी हमारे पास इस तरह की कंडीशन आ जाए, इस तरह का फॉर्मूला आ जाए, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इन प्रॉपर्टीज को पढ़ना बहुत जरूरी था, इसीलिए जो है मैंने डायरेक्ट जो है एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करवाई, ठीक है। तो इसीलिए जो है पहले जो है हम प्रॉपर्टीज को वगैरह को जो है वो एक बार उसका जो है वो रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है, उसको जो है एक बार पढ़ रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो उस एक्सरसाइज में यूज होंगी, ठीक है, एक्सरसाइज 17.3 में, ठीक है। तो इसलिए जो है ये सारी प्रॉपर्टीज एक बार आपको जो है वो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, एक बार इनको सबको बता रहा हूँ कि हमारे पास कौन कौन सी जो है वो प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो साथ साथ जो है वो बताना जो है वो मुश्किल हो जाता है, इसलिए जो है एक बार सारी प्रॉपर्टीज को जो है एक बार हम जो अच्छे से पढ़ लेंगे, आप लोगों को भी समझ में आ जाएगी पहले प्रॉपर्टीज, तो आपको जो है वो एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो अब जो स्टूडेंट्स हमारे पास है देखिए 5 वाली प्रॉपर्टी होगी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो उसका जो है हमारे पास फॉर्मूला मैंने आपको जो है वो लिखवा दिया। अब जो हमारे पास लास्ट रह चुकी है स्टूडेंट हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 हमारे पास क्या है, वो हमारे पास का उल्टा है, ठीक है, वो हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, उसमें हमारे पास क्या था, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, इसमें हमारे पास इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास ये है ए, अब जहां पर यूनियन था वहां पर इंटरसेक्शन आ जाएगा, और यहाँ जहां पर इंटरसेक्शन था और वहां पर यूनियन आ जाएगा, ठीक है। तो इतना सा जो है हमारे पास इनके फॉर्मूलाज में डिफरेंस होगा, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन इनटू, ठीक है,
बी यूनियन सी इक्वल्स टू, ठीक है, अब ए जो है वो इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास कौन सा फॉर्मूला हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन का, ठीक है। जब यहाँ इस तरह की कंडीशन आ जाए, इस तरह का जो है फॉर्मूला आ जाए, ठीक है, पहले इंटरसेक्शन फिर उसके बाद यूनियन आ गया, फिर हमारे पास इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन का जो है वो दोनों का यूनियन हो रहा है, ठीक है। इस तरह की जो है हमारे पास फॉर्मूला आ जाए, इस तरह की कंडीशन आ जाए, तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन कहलाएगी। जब इस तरह की कंडीशन आ जाए, ये फॉर्मूला आ जाए, तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। होप सो आपको अच्छे से आ चुका होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं थी, बहुत ही आसान और सिंपल सी प्रॉपर्टीज थी। बस जस्ट आपको जो है क्या करना है, ये वाली चीजें याद करनी है, इनके फॉर्मूलाज याद करने, ये फॉर्मूलाज आप याद कर लेंगी तो आपको जो है वो आसानी हो जाएगी, आपको जो है वो क्या कौन सी एक्सरसाइज सॉल्व करने में, एक्सरसाइज 17.3 को, ठीक है। ये सारे फॉर्मूलाज आपने अच्छे से याद करने हैं, ठीक है, इनको अच्छे से समझना है और जो है फिर जो है आपने अपनी एक्सरसाइज को जो है वो सॉल्व करना है, एक्सरसाइज 17.3 को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो होप आपको अच्छे समझ आ चुका होगा। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है इसके हवाले से, इन फॉर्मूलाज के हवाले से भी, तो आपने मुझसे पूछना है, ठीक है। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। अगर मैथ के हवाले से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Yeah.